चलिए आज हम लोग भारती भवन एक्सरसाइज 2C का जो है ये आपका 29 नंबर का सवाल देखेंगे। ठीक है, और ये सवाल जो आपका एनसीईआरटी में भी होगा, इस प्रकार का सवाल हम लोग यहाँ बना रहे हैं। तो एनसीईआरटी में भी आप लोग अगर देखिएगा, बनाइएगा, इस प्रकार का सवाल मिलेगा। तो 29 नंबर का सवाल क्या है, कहता है कि वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो पूर्ण वर्ग राशि है और वह 14, 35, 40 तथा 100 से पूर्ण रूप से विभाजित है। यानी कि ऐसा कौन सा संख्या है जो आपका 14 से विभाजित हो सकता है, 35 से विभाजित हो सकता है, 40 से विभाजित हो सकता है और 100 से विभाजित हो सकता है, और वे संख्या जो है आपका पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा संख्या जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो सबसे पहले ये बताइए, अगर हम लोग आपको कहेंगे ऐसा कौन सा संख्या है, आप बताइए जो 2, 3, 5, 6, 8 और 10 से विभाजित होता है। तो ऐसा कोई भी संख्या हम लोग डायरेक्टली क्या बता सकते हैं? हम लोगों के पास ऐसा कोई भी मेथड, ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिससे कि हम लोग डायरेक्टली बता दें कि ये 2, 3, 5, 6, 8, 10 से विभाजित होगा। लेकिन हम लोग एलसीएम पढ़े हैं ना, एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं? एलसीएम निकालते, जो भी संख्या दी गई होती है उस एलसीएम, जब हम लोग मान लिए जैसे कि 2 और 6 का एलसीएम निकाल लेते हैं, तो एलसीएम निकालते तो कितना आ जाता है आपका? 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो यह आपका 6 आ जाता है। एक तरीके से एलसीएम कितना होता है? 6। तो यहाँ पर देखिए 6 एक ऐसा संख्या है जो 2 और 6 दोनों से कट रहा है। अगर हम लोग इसमें क्या ले लें, 12 और ले लें, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, ये 3, ये 1, ये 2, तो कितना आ जाता है? ये 12। 12 एक ऐसा संख्या है जो आपका 2, 6, 12 दोनों से, तीनों से कट रहा है। अगर हम लोग क्या ले लेते हैं इसी में 16, तो 8 आ जाएगा, और यहाँ फिर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, और यहाँ फिर 2 से दे देंगे तो ये 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 आ जाएगा। 4 दूना 8, 8 दूना 16, 48। तो 48 एक ऐसा संख्या है इस दुनिया में जो आपका क्या हो सकता है? 2 से भी कट सकता है, और 6 से भी कट सकता है, 12 से भी कट सकता है, 16 से भी कट सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोलेगा 48 भी तो कटेगा, तो 48 का 2 गुना कितना होता है? 96। 96 भी तो एक ऐसी संख्या है जो सबसे कटेगा, 2 से, 6 से, 12 से, 16 से। 16 छाक 96 है ना, 12 96 और 6, 16 छाक 96, तो 6 गुना 16 करेंगे 96, 48 गुना 96। तो हम लोग 48 भी तो ले सकते हैं ना, लेकिन सवाल में बोल दिया जाता है कि वैसा ही संख्या लेना जो सबसे छोटी हो। तो बताइए 96 कटेगा कि 48 कटेगा? सबसे छोटी कौन है यहाँ पे? 96 के 48। एलसीएम का मतलब ही होता है लोवेस्ट। एलसीएम का मतलब लोवेस्ट, सबसे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। यानी कि 48 भी मल्टीपल है, ये 96 भी मल्टीपल है। ठीक है, किसी भी संख्या का। तो आपका वैसा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल लेना है जो सभी संख्याओं से क्या होता है? कटता है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? एलसीएम निकालते हैं। समझ में आया कि इस सवाल में जो हम लोग एलसीएम अपनी मर्जी से निकाल लिए हैं, 14 है और 35 है, 40 है, 100 है, तो हम लोग एलसीएम ही क्यों निकालें? तो एलसीएम क्या करता है? वह सबसे छोटी से छोटी संख्या निकाल देता है जो दिए गए संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित होता है। हम लोग अभी एग्जाम्पल करके देख लिए। तो यहाँ पर सवाल में पूछ रहा था वह कौन ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो आपका 14, 35, 40 और 100 से कटेगा। इस सवाल के एवज में हम लोग एलसीएम कर देंगे। सवाल में पुनः बोला गया था वो संख्या जो होना चाहिए आपका पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? इसका एलसीएम निकाल लिए। ये देखिए एलसीएम निकाला गया था। एलसीएम निकालने के लिए तो आप लोगों को आता ही आता है। हम लोग निकाल लेंगे, यहाँ 7 आ जाएगा, 35 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 50 आ जाएगा, 25, 10 है ना, आ जाएगा। तो हम लोग टोटल को मल्टीप्लाई करते हैं जब, तो एलसीएम में तो 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 गुना 2 गुना 5। यहाँ पे इसका तो जोड़ा लग गया, 5 का भी जोड़ा लग गया, और 2 और 7 क्या हो गया? बच गया। इनको हम लोग क्या करेंगे? टोटल गुना कर देंगे तो कोई एक संख्या आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगी? अब बताइए, इसको गुना करने से जो संख्या आएगा वो संख्या आपका क्या होगा? 14 से विभाजित होगा, 100% होगा।
35 से विभाजित होगा, 40 से विभाजित होगा, 100 से विभाजित होगा, क्योंकि हम लोग इन्हीं का एलसीएम निकाले। अभी हम लोग एग्जाम्पल करके देखे थे ना, जैसे निकाले 2 का, 6 का, 8 का, 12 का, 16 का एलसीएम कितना निकला था? 48। और 48 क्या रहा था? इन सभी संख्याओं से कट रहा था कि नहीं कट रहा था? तो उसी प्रकार से हम लोग एलसीएम जो निकाले हैं, एलसीएम ही क्या करता है? वह सबसे छोटी से छोटी संख्या देता है जो दिए गए संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है। हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक संख्या आ जाएगा, और वो संख्या क्या होगा? 14, 35, 40 तथा 100 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, विभाजित हो जाएगा। समझ में आ गया? अब सवाल में बोला कि यहाँ पे पूर्ण, ये तो आपका पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा, लेकिन समस्या ये है कि ये आपका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। तो पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग? तो पूर्ण वर्ग होने के लिए इस संख्या को यहाँ पे एक और 2 चाहिए और एक 7 चाहिए, तभी नहीं ये पूर्ण वर्ग होगा। तो हम लोग वो पूर्ण वर्ग संख्या बना दिए हैं। पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे काम कर दिए हैं, 2 से गुणा कर दिए हैं और 7 से गुणा कर दिए हैं, जिससे कि क्या आ गया है? जोड़ा लग गया है आपका। तो यानी कि जैसे हम लोग इसको गुणा कर देंगे इसको, तो जैसे हम लोग गुणा करने के लिए भी आता है, डायरेक्टली गुणा कैसे करते हैं? तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा, 16 पंचे 80, 8 बचेगा, 8 पंचे 40, यहाँ 2 को 5 था ना, तो यहाँ 0 आ गया, बचा 4, और 4 को 7 से गुणा करेंगे तो 28 आ जाएगा, और 28 को हम लोग यहाँ 7 से गुणा करेंगे, डबल 7 है आपका, तो गुणा करते तो 196 आ जाता। 196 एक आपका पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या कौन सा संख्या है? पूर्ण वर्ग संख्या हो गया। वैसा पूर्ण वर्ग संख्या जो आपका 14, 35, 40, 100 से विभाजित होता है। 100 से तो डायरेक्टली विभाजित होगा, 2 0 2 0 क्या आ जाए? कैंसिल। 14 से तो कटेगा, 14 गुना 14 196 होता है। 35 से भी कटेगा, उसी का डबल है ना, आराम से कटेगा। 40 से तो आपका एक तो 0 कटेगा, फिर 4 चौका 16, 3 4 9 36, क्या हो रहा? कट रहा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर लिए कि वह सबसे छोटी से छोटी पूर्ण संख्या निकाल लिए, जो आपका 14, 35, 40 और 100 से क्या हो रहा है? पूर्णतः विभाजित हो रहा है। ठीक है, चलिए अब आपका 31 नंबर का सवाल है। इस 31 नंबर के सवाल में कहा गया है, किसी सभा में 156 रुपए 25 पैसे चंदा वसूल किया गया है। सभा में उपस्थित मनुष्यों में प्रत्येक ने उतने पैसे चंदा दिए जितने कुल मनुष्य थे। सभा में कितने मनुष्य थे ज्ञात करें। यानी कि एक सभा लगा, मान लीजिए कि अभी प्रधानमंत्री आ गया बरसोनी बिहार में, जिंदगी में कोई होना है, ठीक है, फटाफट क्या हो जाएगा? एक तो सभा लग जाएगा, बोलेगा कोविड महामारी से हमारा देश जूझ रहा है, तो सब लोग क्या कीजिए? चंदा जमा कीजिए। तो सभी लोग क्या करेगा? चंदा जमा करने का तरीका ढूंढ लेगा, बोलेगा सभा में जितना आदमी है हम लोग उतने पैसा देंगे, हर एक आदमी उतना पैसा देंगे। मान लीजिए कि 10,000 आदमी सभा में है, तो प्रत्येक आदमी 10,000 10,000 10,000 कर देगा, तो 10,000 गुना 10,000 कर लीजिए कितना हो जाएगा, है ना? अरब पहुंच जाएगा, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ इस सभा में भी वैसा ही किया गया था कि सभा में जितना आदमी है उतना ही पैसा वो देता था। तो पैसा टोटल पैसा हो गया 156 रुपए 25 पैसा। ये देखिए 156 रुपए और 25 पैसा, ठीक है। तो 156 रुपए 25 पैसा है, तो हम लोग इसको एक चीज में कन्वर्ट कर लेते हैं, या तो रुपए में या तो पैसा में। तो हम लोग इसको पैसा में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं पैसा में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, जैसे 156 और इंटू क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है, 100 पैसा हो जाएगा, और ये प्लस में आपका ये हो जाएगा 25 पैसा। तो दोनों को गुना कर देंगे तो 156 पर डबल 0, और यहाँ पे आपका 25 पैसा हो जाएगा, ठीक है। तो जोड़ देंगे तो आपका इतना हो जाएगा 56-25, है ना। 156 25 इतना आपका पैसा हो गया। इतना पैसा यानी कि उस सभा में उसको मिला हुआ है। तो सवाल बोला है आपको कि कितना मनुष्य था उस सभा में, वो बताइए।
जितना मनुष्य था तो उतना ही क्या था, पैसा दिया गया है। इसलिए हम लोग इसको क्या करना होगा, यानी कि दो संख्या के गुणनफल के रूप में लिखना होगा। तो दो संख्या के गुणनफल के रूप में क्या डायरेक्ट कोई तरीका है लिखा जा सकता है? डायरेक्ट तरीका नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे। 15 56, ठीक है, ये आपका कितना है 156 25 है ना, इसको हम लोग तोड़ देंगे। ये 2 से तोड़ेंगे आपका ये, तो यहाँ आ जाएगा 7 दूना 14, 8 दूना 16, तो 2 से तो कटने वाला नहीं है आपका, 3 से कटेगा, देखिए तो 5 2 7, 7 8 5 13 6, क्या जी ये तो नहीं कट रहा, कटेगा, हाँ नहीं कट रहा, तो 5 से हम लोग क्या करते हैं, तोड़ते हैं, तो 5 दिया 15 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, ठीक है, एक बचेगा, 1 पर 2 12, इतना आ जाएगा, यहाँ इतना आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको तोड़ेंगे तो आपका 625 आ जाएगा, फिर इसको तोड़ेंगे तो 125 आ जाएगा, फिर इसको तोड़ेंगे तो आपका 25 आ जाएगा, फिर इसको तोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। देख लीजिए कितना आ गया संख्या आपका, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 156 25 बराबर 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, हम लोग इसको दो गुणनफल के रूप में बदलना है। हम लोग तीन संख्या 6 को 5 है ना, तो 3 को 5 3 को 5 को अलग कर देंगे, गुना 5 गुना 5 गुना 5, तो इस तीनों को गुना करेंगे कितना आएगा, 5 5 25 5 125 गुना 125, 125 और 125 को क्या करेंगे, गुना करेंगे, इतना आपका क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो यानी कि उस सभा में क्या था आपका 125, यानी कि मनुष्य था, सवाल में ही बोला गया था, उस सभा में जितना मनुष्य है उतना ही पैसा दिया। एक मनुष्य 125 दिया, 2 मनुष्य 125 दिया है ना, तीसरा भी 125 दिया, इसी तरीके से 125 मनुष्य जो था 125 रुपया दिया, तो दोनों को गुना किए, इतना पैसा आपका जमा हो जाता। इस तरीके से हम लोग क्या कर देंगे, लिख देंगे। इसलिए सभा में, ठीक है, कुल मनुष्यों की संख्या, मनुष्यों की संख्या बराबर 125, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया किस तरीके से हम लोग आंसर निकालते हैं? कोई दिक्कत है तो बताइए।